बहुत ज़बरदस्त रेसिपी चिकन ब्रेड लवर्स के लिए और बच्चों के लिए जो इसको बहुत पसंद करते हैं। ये तो बहुत कमाल की रेसिपी है, आपके साथ शेयर कर रही हूँ और बहुत झटपट बनने वाली, 20 मिनट के अंदर रेडी हो जाएगी इंशाल्लाह। ये देखिए मैं इसको छुरी से काट रही हूँ तो इसकी सॉफ्टनेस आपको पता चल रही होगी। ये देखिए, तो आप इसमें ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें मैंने ऐड की हैं वही आपने करनी है। आपको जो पसंद, वेजिटेबल, चिकन, जो भी पसंद है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और ये बच्चे इसको बहुत पसंद करते हैं। अभी तो बहुत गर्म है, ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लाइक पे हिट कर दें, सब्सक्राइब को भी प्रेस कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे क्या होगा कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, बिल्कुल फ्री में। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने चिकन ली है 400 ग्राम। उसमें मैं 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर ऐड किया है, 1 टेबलस्पून नमक, गरम मसाला 1 टेबलस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टेबलस्पून, चिली फ्लेक्स ये भी 1 टेबलस्पून इसमें ऐड कर दिया। और ये पेपरिका पाउडर है, ये 1/2 टेबलस्पून मैंने ऐड किया है। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच। 2 लीमू लिए हैं मैंने। आजकल के लीमू कितने जूसी होते हैं, तो इसको भी मैंने डाल दिया है जूस इसका। लीमू, दोनों लीमुओं का जूस डाल दिया है। तो 1 चम्मच मैंने इसमें डाला है दही का और इसको अब मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। तो लीमू का मैं कह रही थी रमज़ान भी आने वाला है। देखें कितनी ज़बरदस्त मैरिनेशन हो गई है। 20 मिनट के लिए इसको रख छोड़ते हैं। तो इसको अब डालते हैं फ्राई पैन में। तो अगर मैं इस पर कवर दे के अब इसको जो आंच है इसकी थोड़ी कर दूंगी तो इससे क्या होगा कि ये चिकन पानी छोड़ देगी। लेकिन मुझे जल्दी है इसलिए मैं ख़ुद ही पानी ऐड कर रही हूँ इसमें। तो इसको हम बना लेते हैं। तो लीमू जो मैं कह रही थी कि आपको लीमू ले आइएगा बाज़ार से और उसका रस निकाल लीजिएगा, क्योंकि 2 महीने के बाद तो रमज़ानुल मुबारक आने वाला है। तो लीमू को वैसे ही बड़ा रेट इतना चढ़ जाता है इसका। तो ये पानी इसका खुश्क हो गया है चिकन का, लेकिन हमें इस तरह का नहीं चाहिए। हमने सारा ये जो थोड़ा सा लिक्विड सा है इसको भी ख़त्म करना है। तो अभी ये देखें ख़त्म हो चुका है और मसाला बिल्कुल इसका बाइंड हो चुका है। तो अभी अगर आप इसका रेड सा करना चाहते हैं तो भी और थोड़ा सा ज़्यादा फ्राई कर लीजिएगा। तो ज़बरदस्त सा हमारा चिकन रेडी हो चुकी है। और इसको अब निकाल के ठंडा कर लेते हैं। उसी साइड पे मैंने सेम पैन लिया है, इसमें मैं 4 टेबलस्पून मैदे के ऐड कर रही हूँ और 4 टेबलस्पून ही मैंने इसमें ऑयल के ऐड करने हैं। तो इसको थोड़ा सा भून लेते हैं मैदे को कि इसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। तो ये देखें अभी इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो रहा है, लेकिन अभी हमने इसको भूनना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, पता ना चले कि ये मैदा है। तो इसको इसलिए अच्छी तरह से हमने भून लेना है। तो ये देखिए मैंने इसको भून लिया, इसका कलर भी प्यारा सा आ गया होगा। तो इसमें मैं दूध ऐड कर रही हूँ 1 कप। यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक की है, दूध मैंने ज़्यादा सारा नहीं लिया, जितना मैंने लेना था ना 3 कप मैंने डाले हैं इसमें। 3 कप मैंने नहीं लिए, 1 कप मैंने पहले डाल दिया है। तो ये देखें फ़ौरन से इसने खुश्क हो जाना है। इसको मैं चाहती तो मैं स्किप भी कर सकती थी, लेकिन मैं ये अपना पॉइंट आपको दिखाना चाहती हूँ कि आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। तो इसके बाद जब मैंने इसमें दूध और ऐड करना है तो फिर वो डेले डेले से बन जाने हैं। ये देखें अगर मैं तभी ऐड कर देती तो फिर आराम से मिक्स हो जाना था। होना कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा मेरा काम ज़रा बढ़ गया है, लेकिन आपने एकदम से सारा जब ऐड कर देना है ना तो साथ स्पैचुला हिलाई जाना है, चम्मच हिलाई जाना है, तो फिर उसके साथ ये गुठलियाँ नहीं बनेंगी। तो ये देखें मैंने 5-10 मिनट मैंने इसको किया है, तो ये अब माशाल्लाह से सही हो गया है। लेकिन अगर आपसे इस तरह की मिस्टेक जल्दी में भी हो जाती है, मैं वैसे भी जल्दी में हूँ, तो आप ग्राइंडर में डाल के तो इसको ग्राइंड कर लीजिएगा। तो ये ऐसी गलती नहीं है जो कवर ना हो सके। तो मैंने इसको कवर कर लिया है। तो इसमें मैं 1 टीस्पून इसमें नमक का ऐड कर रही हूँ और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें चिली पाउडर ऐड किया है, ब्लैक चिली, काली मिर्च का पाउडर। तो इसको मैं भी मिक्स कर रही हूँ। तो नमक जो है वो मेरा ज़रा हल्का है, तो अगर आप कोई और नमक इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता होगा ये तेज़ है कि नहीं तेज़, उसी हिसाब से आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। और आप इसकी क्वांटिटी देखते हैं कि हमें किस तरह की फ़ोम चाहिए, मतलब
एक होता है कि लिक्विड सा और एक होता है ज़रा थिक सा। तो ये सॉस काफ़ी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। तो अगर हम बाज़ार से पिज़्ज़ा वगैरह जब लेते हैं तो वो यही उन्होंने सॉस बनाया होता है और ज़रा इसको थिक किया होता है और वो इसमें ऐड कर देते हैं, तो बड़ा मज़े का पिज़्ज़ा बन जाता है। तो हमें बहुत पसंद आता है, लेकिन यही जो है हम घर पे भी बना सकते हैं। तो ये वाइट सॉस रेडी हो गया है। तो इसको हम ठंडा कर लेते हैं। अब ये रेडी है। मैं इसकी जो है फ्लेम उसको ऑफ़ कर रही हूँ। तो देखें, मैंने फ्लेम को भी ऑफ़ कर दिया है और इसको अब ठंडा कर लेते हैं। तो इसको ठंडा करके किसी बाउल में डाल देते हैं। ठंडा करने के लिए मैंने परात ली है और परात में मैं इसको ठंडा कर रही हूँ कि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। तो अब ये ठंडा हो चुका है, तो मैं इसको कल्टी कर रही हूँ एक बाउल में। तो इसमें कर दिया है कल्टी मैंने बाउल में, और देखें कितना ज़बरदस्त। तो वीडियो बहुत लंबी हो रही थी तो मैंने इसको अलहदा से दी हुई है। पिज़्ज़ा डो की रेसिपी बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, अगर आप देखना चाहें तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो अब काउंटर टॉप पे जाएंगे, थोड़ा सा डस्ट करेंगे मैदा इस पर। तो पिज़्ज़ा डो की जो रेसिपी है बहुत ज़बरदस्त है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। बहुत आसान है और राइस होने वाला है। तो ऐसे करके डस्ट करेंगे और इसको पेड़ा सा बना लेंगे इसका एक। और इसको बहुत ज़्यादा गूंदना नहीं है हमने, बस सॉफ्ट हैंडों के साथ ही इसको हमने गोल सा बॉल इसका बना लेना है। तो इसको हाथों के साथ ही हम दबा के ऐसे थोड़ा सा और डस्ट कर लेना है मैदा। तो थोड़ा सा हाथों के साथ दबा के ही हमने इसको फैलाना है और एक रोटी की शक्ल ही तैयार कर ले। ऐसे करके ही, अगर हम इसको हाथों से बनाएंगे तो वो मैनेज नहीं हो पाएगा। उससे क्या होगा कि कोई जगह मोटी और कोई बारीक, इस तरह से वो फिर ना मज़े का नहीं बनता। तो ये देखिए, मैंने एक प्लेट लिया है यहाँ पे, इसके ऊपर मैंने बटर पेपर काटा हुआ है, ये देखिए। तो इसके ऊपर अभी से ही हम रोटी जो हमने बेली हुई है वो डाल देंगे। तो मैं इसके ऊपर डालती हूँ इस रोटी को। इसको ऐसे आराम से उठाएंगे क्योंकि हमारा ज़रा पिज़्ज़ा जो ब्रेड है ना ये बड़ा है। ऐसे करके इसको डाल देंगे इसके ऊपर। अगर हम इसके ऊपर चीज़ें लगाएंगे ना तो फिर वो सही नहीं, मतलब फिर उठाई नहीं हमसे जाएगी। तो फिर छुरी की मदद से हम इसको ऐसे करके कट लगा लेंगे और इसको ओवल सी शेप दे लेंगे। ठीक है, ओवल सी शेप मैंने इसको जब कट लगाने से पहले दी है इसको हाथों के साथ ही। तो इसके ऊपर केचप लगा लेंगे। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस है तो वो भी लगा सकते हैं। तो ब्रश की मदद से या चम्मच की मदद से आप इसको फैला लें। तो आपको अगर ज़्यादा केचप पसंद है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो ये जो हमने वाइट सॉस रेडी किया था ये बिल्कुल चीज़ की तरह का है, चीज़ी फ्लेवर देगा। बहुत मज़े का लगा है मुझे। तो चीज़ काफ़ी महंगा है, बाज़ार से मिलता, तो आप इसी को ले सकते हैं। और ये एक दफ़ा आप थोड़ा सी क्वांटिटी में बना के आप चेक करें, आपको भी बहुत ज़बरदस्त लगेगा। इसमें डलता क्या है, मैदा, दूध और नमक और काली मिर्च। तो ये प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च जिसको मैंने चॉप काटा हुआ है वो इस पे लगा रही हूँ अब। तो इसके बाद ये चिकन जो हमने रेडी किए थे, इसको अगर आप चाहें तो इसको श्रेड भी कर सकते हैं। अगर आप इस तरह पीसेस रखना चाहते हैं वो पीसेस भी रख सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। तो ये देखें, अब ये मज़े वाला स्टेप आ गया। ये देखें, ये मैदा है और मैदे के मैं बना रही हूँ। अगर आप यूट्यूब पे देखते हैं ना, बड़े सफाई के साथ बना रही होती हैं, तो वो मैदा नहीं होता, वो पता नहीं क्या चीज़ होती है, वो फेक वीडियोस होती हैं। ये देखें, मैदा ऐसे जुड़ेगा भी, जब आप कट लगाएंगे ये जुड़ेगा भी। तो मैं चाहती तो इसको स्किप भी कर सकती थी, लेकिन मैंने स्किप नहीं किया कि आपको भी ये प्रॉब्लम आएंगी। ये देखें इसी तरह से, लेकिन होगा कुछ भी नहीं, ये बहुत ज़बरदस्त रेडी होगा इंशाल्लाह। हाँ जी, तो ऐसे ही हमने इसको 2-2 3-3 स्ट्रिप्स पकड़ के या 1 बाय 1 करके या 2-2 3-3 पकड़ के आप इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप बटर पेपर जो लगाना ज़रूरी नहीं है, अगर आप नहीं लगाना चाहते तो ना लगाएं, कोई मसला नहीं है बटर पेपर का। वैसे ही अगर आप रखना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। इसके ऊपर वैसे ही रख के ना आप इसको बेक कर लीजिएगा। दूसरी साइड पे मैंने पतीला भी रख दिया और ये अंडे की जर्दी है उसको मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ।
पतीले को आपने 15 मिनट पहले ही चढ़ा देना है चूल्हे पे हाई फ्लेम पे। तो ऐसे मैंने इस पे लगा दी है जर्दी अंडे की। तो अब सफ़ेद तिल है वो इस पे के ऊपर मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ ऐसे। तो ज़बरदस्त आपका चिकन ब्रेड 20 मिनट के अंदर रेडी होने वाला है। तो चलते हैं अब इसको लगा के हम जा रहे हैं अपने पतीले की तरफ। तो पतीले को मैंने 15 मिनट प्री हीट किया हुआ है। तो अब इसके ऊपर अंदर स्टैंड रखा हुआ है। अगर आपके पास बाउल है, बिस्किट के ढक्कन है, जो भी है आप इस पर रख सकते हैं। तो इसको मैंने रख दिया है। तो अब देखते हैं 20 मिनट के बाद इसको। 20 मिनट की ये बेकिंग है। 20 मिनट हो चुके हैं और ये देखें बटर पेपर की हालत देखें और हमारा ब्रेड बहुत ज़बरदस्त रेडी हुआ है। तो बटर पेपर जो है ना वो ज़रूरी नहीं है। तो मैं इसको रिमूव करके बटर पेपर को इसके फ्रेश बटर पेपर भी रख सकती थी, लेकिन मैं आपको गाइड कर रही हूँ अच्छे तरीके से कि इस तरह से हो सकता है। ऐसे करके अब हम इसको काटते हैं, काट के देखते हैं। तो वैसे बहुत मज़े का, बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना है। इसकी साइड्स को चेंज कर देते हैं ऐसे। ऐसे बहुत सोना लग दिया पे है ना इसको पहले मैं दरमियान से कट लगाती हूँ। इतना प्यारा है माशाल्लाह से। तो ये देखिए बाज़ार से तो कई गुना बेहतर है और बच्चे जो होते हैं वो बड़े पसंद करते हैं इस तरह की चीज़ों को। और इसकी सॉफ्टनेस का आपको अंदाज़ा हो रहा होगा जब मैं इस पर कट लगा रही हूँ। ये देखें ब्रेड कितना ज़बरदस्त पका हुआ है। देखिए माशाल्लाह से सॉफ्ट और खाने में बहुत मज़े का है। ये देखिए माशाल्लाह से। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी, कुछ भी आपको नया सीखने को मिला, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।